Hello guys, हमें क्वेश्चन गिवन है द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज 12 सेंटीमीटर। तो दो सर्कल है, इनका जो एक कॉमन कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड है, इसकी लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इफ द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है इस बड़े वाले, ठीक है, तो एक सर्कल का डायमीटर आपका 15 है और एक सर्कल का डायमीटर आपका 13 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 15/2 और 13/2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस, तो हमें अगर हम एक सर्कल मान लेते हैं और दो रेडियस हम ले लेते हैं यहाँ से, तो रेडियस हम जानते हैं कि डायमीटर का हाफ होता है, तो ये AO डैश हमारा एक रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 और AO जो हो जाएगा ये हमारा दूसरा रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे हैं, तो जब हम कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं किसी भी सर्कल से, तो वो जो है उसके कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा 6 एंड दिस ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कल बन जाएगा जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ऊपर एक ट्रायंगल बन चुका है, इसमें ये पार्ट 6 है और ये जो है इसे 90 डिग्री पर यहाँ पर काट रहा है, इसीलिए इसे दो पार्ट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ओ से ओ डैश, यही जो सर्कल के बीच का डिस्टेंस है जो कि हमको निकालना है, और ये जो है इस सर्कल का हमारा रेडियस है, क्योंकि डायमीटर हमारा एक का 15 दिया हुआ है, एक का 13 दिया हुआ है, तो रेडियस हमें पता है कि हाफ हो जाता है। अब चलिए हम देखते हैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर हम इस पर्टिकुलर इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर इस ट्रायंगल को देखें ACO या फिर AOC, ठीक है, तो हमको पता है कि ये AO स्क्वायर, ठीक है, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। भाई हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये हमको पता ये होता है, ठीक है। AO स्क्वायर है हमारा 15/2 का स्क्वायर, ठीक है। AC है हमारा 6, तो ये हो जाएगा 36 एंड प्लस OC स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 4 एंड माइनस ये 36 हमारा OC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम OC निकाल लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे इक्वेट किया है OC को, तो ये इधर जब चला जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर इधर जाता है तो रूट हो जाता है, तो हमारे OC की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/2, ठीक है। तो इसे हम OC को हम मान सकते हैं आपका 4.5, ठीक है। तो OC हमें पता चल गया, OC कितना है हमारा, OC हो गया 4.5। सिमिलरली हम इधर वाले ट्रायंगल की भी निकाल लेंगे, तो ये भी हमारा हो जाएगा CO डैश, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे, तो 13/2 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे सिंपल फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, ठीक है। A + B A - B के होल स्क्वायर से इसे हम लोग इक्वेट कर लेंगे। तो गाइज हमने ये इक्वेट किया, इसे हमने इसी तरह से इक्वेट किया फॉर्मूला लगाकर A + B A - B के होल स्क्वायर से। तो फाइनली हमारा OC स्क्वायर आ रहा है 25/4, तो जो हमारा, ठीक है, ये जो डैश हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/2, यानी ये हमारा कितना निकल जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5। तो ये जो पर्टिकुलर जो हमारा पार्ट है ये निकल जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। तो हमें यही फ्रेंड हमें इसी की लेंथ निकाली थी कि हमारे सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 4.5 दैट इज 2.5, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को ऐड किया और हमारा आंसर निकल गया 7 सेंटीमीटर। गाइस यही आपका आंसर है। थैंक यू वेरी मच। ये CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।